दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे स्त्री जाति को क्यों दिया एक गाय ने श्राप। गाय को क्या खिलाने से आती है घर में गरीबी, दुख, परेशानी। गाय को एक पवित्र पशु माना जाता, परंतु फिर भी उसे दूसरों का झूठा क्यों खाना पड़ता है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक दिन भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं, हे देवी, आप इतनी व्याकुल क्यों दिखाई पड़ती हो। तब देवी पार्वती बोलती है, हे नाथ, मेरे मन में 3 प्रश्न है जिसका जवाब मुझे नहीं पता। यह 3 प्रश्न मुझे बहुत व्याकुल कर रहे हैं। तब भगवान शिव बोलते हैं, हे देवी, आप वह 3 प्रश्न मुझे बताएं। मैं आपके तीनों प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। मुझसे आपकी यह चिंता, व्याकुलता देखी नहीं जाती। आप मुझसे वह 3 प्रश्न पूछिए। तब देवी पार्वती बोलती है, हे स्वामी, मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्यों गाय माता ने दिया स्त्री जाति को श्राप। मेरा दूसरा प्रश्न है, गाय को देवी के रूप में पूजा जाता है, परंतु फिर भी उसे दूसरों का झूठा क्यों खाना पड़ता है। मेरा तीसरा प्रश्न है, ऐसी वह कौन सी वस्तु है जिसे गाय को खिलाने से मनुष्य गरीब, परेशान और दुखी हो जाता है। हे नाथ, यह थे मेरे 3 प्रश्न। आप मुझे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दें। तब भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, हे देवी, इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से दूंगा। आप मेरी कथा को ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक ग्वाला रहता था। उसका नाम था केशव। वह बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। केशव के पास केवल एक ही गाय थी जिसका नाम था नंदनी। वह गाय 10 गाय के बराबर का दूध देती थी। केशव अपनी गाय से बहुत खुश रहता था। उस गाय का एक बछड़ा भी था। केशव गाय के दूध को बेच के अपने परिवार का पालन पोषण करता था। केशव अपनी गाय को बहुत प्रेम करता था। वह सारा दिन अपनी गाय की देखभाल करता था। नंदनी भी उसके साथ बहुत खुश थी। कुछ समय बाद केशव का विवाह एक दूसरी गांव की लड़की के साथ हो जाता है। वह स्त्री बहुत ही लालची और दुष्ट स्वभाव की थी। उसका नाम था रागिनी। रागिनी अपने पति केशव से रोज कोई न कोई वस्तु लेने की जिद किया करती थी। यदि केशव किसी वस्तु को लेने से इनकार करता तो वह घर में क्लेश करने लगती थी। इस प्रकार केशव को उसकी सारी बातें माननी पड़ती थीं। रागिनी रोज देर से उठती थी, देर से खाना बनाती थी। जो बचा हुआ भोजन होता उसे नंदनी गाय को खिला दिया करती थी। एक दिन रागिनी के मन में गहने, साड़ी खरीदने की इच्छा होती है। वह केशव से कहती है, हे स्वामी, आप इस गाय के बछड़े को बेच क्यों नहीं देते। हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसको बेच के हमें बहुत सारा धन प्राप्त होगा। केशव को अपनी पत्नी की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि केशव जानता था नंदनी गाय अपने बछड़े से बहुत प्रेम करती है। वह उसके बिना नहीं रह पाएगी। परंतु केशव अपनी पत्नी की हरकतों को अच्छे से जानता था। मजबूरी में आके उसने बछड़े को बेच दिया। नंदनी और केशव बहुत दुखी हो गए। कुछ दिनों बाद केशव की गाय ने दूध देना अब बंद कर दिया था। केशव की पत्नी को अब नंदनी चुभने लगी थी, क्योंकि गाय अब दूध नहीं दे रही थी और अब घर को खाए जा रही थी। केशव की पत्नी ने नंदनी गाय को बहुत बुरा भला कहा और उसे घर से जाने के लिए कह दिया। नंदनी गाय कुछ बोल तो सकती नहीं थी, परंतु गाय एक ऐसी पशु है जो मनुष्य के भाव समझ जाती है। नंदनी को बहुत बुरा लगा और वह घर छोड़ के चला गई। नंदनी एक जंगल में जाके रहने लगी। कुछ समय बाद नंदनी गाय ने गर्भधारण किया। वह सोच रही थी, यदि मेरा बच्चा हो गया तो रागिनी मुझे अपने घर में फिर से रहने का स्थान दे देगी। अब 9 महीने बीत चुके थे। नंदनी उस जंगल को छोड़ केशव के खेत में चली जाती है। वह सोचती है, मैं यदि इस खेत में अपने बच्चे को जन्म दूंगी तो केशव की पत्नी मुझे अपने घर ले जाएगी। रागिनी अपने खेत में आती है और नंदनी गाय को बच्चे को जन्म देते हुए देख लेती है। रागिनी सोचने लगती है, यदि इसे मैं अपने घर ले जाऊं तो यह बहुत सारा दूध देगी जिसे बेच के अमीर हो जाऊंगी। नंदनी रागिनी को देख बोलती है, हे देवी, आप मेरे बच्चे को साफ कर दो। मेरा बच्चा मेरे खून ले लिपटा हुआ है। इसका कोमल शरीर धरती पे पड़े कंकड़ से चुभ रहा है। कृपया करके आप मेरे बच्चे को साफ कर दो। नंदनी की बात सुन रागिनी बोलती है, ये इतना गंदा है, मुझे तो इसे देखने में भी घिन आ रही है, और तुम बोल रही हो मैं इसे साफ कर दूं। इतना कहकर रागिनी दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती है और वहां से जाने लगती है।
नंदनी गाय बहुत ही दुखी और लाचार महसूस करने लगती है और बहुत रोती है। तभी भगवान कृष्ण उपस्थित होते हैं और गाय के बछड़े को साफ करके सभी गाय को वरदान दे देते हैं कि गाय का बच्चा जन्म लेते ही चलने लगेगा। नंदनी गाय भगवान का वरदान सुन बहुत खुश हो जाती है। थोड़े ही समय बाद रागिनी वहां आती है और गाय के बछड़े को चलता हुआ देख बहुत हैरान हो जाती है। फिर वह गाय के नवजात शिशु को धक्का देकर गिराने लगी। नंदनी यह सब देख रही थी। अब वह बहुत क्रोधित हो उठी और उसने बोला, मैं सभी स्त्री जाति को श्राप देती कि जब यह अपने बच्चे को जन्म देंगी तो इनका बच्चा चल नहीं पाएगा। इनके बच्चों को 1 वर्ष तक दूसरे के सहारे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। इतना कहकर नंदनी गाय अपने बछड़े को लेके वहां से चली गई। स्वर्गलोक से विमान धरती को और आया और नंदनी गाय को उसके बछड़े के साथ लेके गोलोक चला गया। फिर थोड़े ही समय में यमराज के दूत आए और उस रागिनी को पीटते हुए नरक लोक ले जा रहे थे। वहां यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, इस स्त्री ने क्या अपराध किया है? तब चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा देखा और कहा, हे यमराज, इस स्त्री ने बहुत पाप किए हैं। देव दूसरों को दुख दिया है, गाय को झूठा और बासी भोजन दिया है, अपने पति की बात नहीं सुनी। इसने देव लड़ाई झगड़े क्लेश ही किया है। तब यमराज बोलते हैं, इस स्त्री को कुंभीपाक नरक में भेज दिया जाए, इसकी आत्मा को बहुत पीड़ा दी जाए। इसी प्रकार 1 वर्ष का समय बीत गया। रागिनी नरकलोक में अपने पाप की सजा भुगत रही थी। उसके बाद रागिनी को स्वर की योनि में जन्म दिया गया और देव कीचड़ में रहने का श्राप दे दिया। उधर भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, इस कथा में मैंने आपके 2 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। गाय को झूठा भोजन खिलाने से नरक लोक में स्थान मिलता है। हे देवी, अब मैं आपको आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर, क्यों गाय को झूठा अन्न खाना पड़ता है, इसका उत्तर आपको दूसरी कथा के माध्यम से दूंगा। एक बार भगवान कृष्ण देवी राधा के साथ जमुना तट पे बैठे के विहार कर रहे थे। तभी भगवान कृष्ण को देवी राधा के साथ शरारत करने का मन हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा, हे देवी राधा, मुझे एक आवश्यक कार्य है, मैं अभी उसे पूरा करके आता हूं, आप यहीं मेरी प्रतीक्षा करें। उस दिन जन्माष्टमी का दिन था। भगवान कृष्ण देवी राधा को परेशान करना चाहते थे। देवी राधा भगवान कृष्ण के जाने के बाद जमुना के तट पर अकेली बैठ के भगवान कृष्ण की आराधना करने लगी। आराधना करते करते शाम हो चुकी थी। तब देवी राधा ने कृष्ण भगवान की मिट्टी की मूरत बनाई और भगवान का पूजन करने लगी। भगवान देवी राधा को छुप के देख रहे थे। इस प्रकार सुबह हो गई। तब देवी राधा ने भगवान की मूर्ति का विसर्जन किया और भगवान कृष्ण की राह देखने लगी। तब भगवान कृष्ण देवी राधा के पास आए और बोले, हे राधे, कल जन्माष्टमी का पर्व था, तुमने मेरी पूजा नहीं की। तब देवी राधा बोली, हे कृष्ण, मैंने सारी रात तुम्हारी ही आराधना की। अभी थोड़े समय पहले ही मैंने तुम्हारी मूर्ति को विसर्जित किया है। भगवान कृष्ण देवी राधा के साथ हंसी ठिठोली करना चाहते थे, इसीलिए वह बोले, हे राधे, यदि तुमने मेरी आराधना की है तो तुम मुझे उसका प्रमाण दो। देवी राधा भगवान कृष्ण की शरारत को समझ चुकी थी। वह बोली, हे कान्हा, यह जो गाय यह खड़ी है वह मेरी पूजा की साक्षी है। जब मैं पूजा कर रही थी तो यह यही खड़ी थी और सब कुछ देख रही थी। तब भगवान कृष्ण गाय से पूछने लगते हैं, क्या राधा ने मेरी पूजा को थी? तब वह गायना में सिर हिला देती है। भगवान बोलते हैं, राधे, ये तो मना कर रही है तुम्हारी बात से, तुमने मेरी पूजा नहीं की। भगवान कृष्ण के आगे खुद को झूठा साबित होते देख देवी राधा क्रोध में आ जाती है और गाय को श्राप देने लगती है, जिस मुंह से तूने झूठ बोला है उस मुख को मैं श्राप देती हूं कि अब से झूठन ही तेरा आहार होगा। तू उस देव ही लोगों का झूठा भोजन खाएगी। इस प्रकार से आज तक गाय को झूठा भोजन करने का श्राप मिला। तब भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मैंने आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको दे दिए हैं, परंतु अभी एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊंगा। मनुष्य अपने जीवन में सुखी रहने के लिए अनेक प्रकार के उपवास रखते हैं, अन्य प्रकार की पूजा पाठ करते हैं, परंतु उन्हें गाय को ऐसी कुछ चीजें हैं जो कभी भी खाने के लिए नहीं देनी चाहिए। द्वार पे आई गाय को कभी भी रोटी खिलाए बिना न जाने दे। गाय को हरी घास खिलाएं।
घर में रोटी बनाते समय पहली रोटी गाय माता को खिलाए। पनरतु ध्यान रहे, बासी रोटी कभी न दे। वह बसी खा तो लेती है, पनरतु हमें बसी खाना नहीं देना चाहिए। गाय माता को बसी खाना देने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। गाय एक शाकाहारी पशु है, इसे कभी भी मांसाहारी भोजन न दे। यदि कुंडली में दोष है तो गाय को रोटी खिलाते समय कुछ उपाय कर सकते हैं। चंद्र दोष है तो रोटी में नमक मक्खन लगा के खिलाए। शनि दोष के लिए आटे में कला तिल मिला के रोटी बना के गाय को शनिवार को खिलाए। मंगल दोष और बुध दोष के लिए रोटी में हल्दी लगा के खिलाए। गाय का मूत्र बहुत ही शुद्ध माना जाता है, इसे पीने से बहुत से रोगों से मुक्ति मिलती है। गाय माता को रोज रोटी और घास खिलाने से घर में सुख शांति बनी रहती है, सात पितृदोष दूर होता है। हे देवी पार्वती, इस प्रकार मैंने आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। तब देवी पार्वती बोलती है, हे नाथ, मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया है। अब मेरे मन की व्याकुलता दूर हो गई है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक लिए धन्यवाद।